हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल, आदाबर्ष। हम लोग आज 21 तारीख है और 21 तारीख को हम अपनी 4 दिन की रणथंभौर सफारी यात्रा ख़त्म करके वापस लौट रहे हैं अपने घर को। अपने पूरे कैमरे वैमरे पैक कर दिए हमने इस गाड़ी में, और मेरी ये XUV 500 जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वी आर हेडिंग बैक। अब हम स्टार्ट किए अपने रिज़ॉर्ट से, जो बिल्कुल रणथंभौर के गेट के 1 किलोमीटर के फासले में है, जंगल रिट्रीट। हमने वहाँ से 9 बजे से थोड़ा सा पहले हमने एग्ज़िट किया और अभी बज रहे हैं 12 बज चुके हैं, 12:07 हो रहे हैं। और हम अपने घर से 1.5 घंटा शॉर्ट हैं, 1.5 आवर, थैंक्स टू दिस 8 लेन न्यू हाईवे जो अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी साहब, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया टीवी के ऊपर कि बॉम्बे से दिल्ली की जो ट्रैवल सफ़र है रोड से 14 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसका ये वाला जो सेगमेंट है फ्रॉम जयपुर वाया डोसा टू दिल्ली, वो ऑलरेडी उन्होंने खोल दिया है कमर्शियली। तो हमने सोचा चलो क्यों ना इसका एक ट्रायल रन किया जाए, क्योंकि हर बार रणथंभौर जाने में हमें आसानी रहेगी। जो ट्रेडिशनली हमारा कन्वेंशनल रूट है वाया जयपुर, दिल्ली टू जयपुर, गुड़गांव टू जयपुर वाया नीमराना, वो काफ़ी उसमें कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से उसमें स्लो गाड़ी चलती है, इतना ज़्यादा नहीं हम फास्ट निकल पाते। उसमें करीब हमें 4.5 घंटे लगते हैं गुड़गांव से जयपुर पहुंचने में, फिर बाकी उसके बाद 2 घंटे और आगे रणथंभौर के लिए। तो इस पे हमने सोचा क्यों ना टाइम बचाया जाए, और वी आर ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द हाईवे। इट्स अ ब्यूटीफुल 8 लेन वेरी वाइड हाईवे, और बीच में दोनों आने का और जाने का जो दोनों 4-4 लेन के हमारे हाईवेज़ हैं, बीच में काफ़ी चौड़ी उन्होंने हमें ग्रीन बेल्ट दी हुई है, जो कि एक गैप वर्ष का काम करती है। और ये एलिवेटेड हाईवे है, इसलिए कोई आसपास के गांव वाला हमें नहीं देखा कि कोई सड़क पे आया हो। बीच बीच में 1-2 डॉग्स दिखे मुझे, दैट इज़ क्वाइट डेंजरस, क्योंकि इस पर स्पीड लिमिट कारों के लिए 120 किलोमीटर प्रति आवर परमिटेड है, और हम लोग 120 पे चला रहे हैं। और शुरू में मैंने सोचा कि मैं इतना नहीं चलाऊंगा, मैं 100 पे चला रहा था, लेकिन काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि नया है, स्मूथ है, और 100 किलोमीटर पे तो पता ही नहीं चल रहा था। तो कब मैं 120 पे टच किया मुझे महसूस नहीं हुआ। तो अभी आई एम ट्राइंग टू मेक इट रिस्ट्रिक्टेड टू 120, बट यहाँ पे मैंने देखा कुछ गाड़ियों ने मुझे ओवरटेक किया, जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं वो 150 पे भी क्लिप कर रही हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस, वन शुड नॉट डू इट। क्योंकि आफ्टर ऑल ये नए हाईवे बने हैं और ये खेतों के बीच में से कट के बने हैं, बीच बीच में जंगलात भी कटे होंगे, और वो एक नेचुरल, ख़ास तौर पे ब्लू बुल जिसको नील गाय कहते हैं, उसका टेरिटरी है इस एरिया में काफ़ी। ये अरावली की गोद में हम बैठे हैं, और उनको नहीं पता कि अब यहाँ पे हाईवे बन गया है, इतनी तेज़ गाड़ियाँ निकलेंगी। वो कभी कभी इस हाईवे को हो सकता है सडनली आगे क्रॉस करें, दौड़ते दौड़ते आएँ और इसको क्रॉस, पीछे उनके कोई जैकॉल लगाओ, आगे नील गाय भाग रही है, वो तो जंप कर 10 फुट तक जंप कर सकती है, 10 फुट तक उसका जंप है हाइट में, और वो सडनली इस हाईवे पे आ गई। तो सोचो कि अगर आप 150 पे जा रहे हो तो फेटल है, आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आपकी कितनी समरसॉल्ट करेगी गाड़ी, आप इमेजिन भी नहीं मैं करना चाहता। तो सबको भगवान सेफ़ रखे, तो आप भी दूसरों को भी सेफ़ रखिए। इस पे ऊपर जो गवर्नमेंट की दी हुई स्पीड है उतने में ही गाड़ी चलाइए, उससे ज़्यादा आगे मत जाइए। बाकी ये जैसा कि बिल्कुल नया हाईवे है, तो इस पे फैसिलिटीज़ अभी डेवलप हो रही हैं। हर 20 किलोमीटर के बाद इन्होंने ब्यूटीफुली एक रेस्ट एरिया दे रखा है। रेस्ट एरिया में सब कुछ है, उसमें आपका खाना पीना, रिफ्रेशमेंट। अभी इसमें हमने एक ही कोई एक्टिविटी देखा है, वॉशरूम, बाकी अभी बंद रहे हैं। अभी मैंने काफ़ी एक्टिविटी देखे हैं, मैंने उतरा नहीं हूँ उसमें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी जब से वीडियो शूट किया एक ही एवरी हाफ एन आवर के बाद एक आ रहा है। तो आई विल ट्राई की बात करते करते या पॉज लेके भी, अगर जो अगला होगा वो उसमें आपको झलक एक दिखाएंगे। फ्यू ऑफ द रेस्ट एरिया आर वेरी ब्यूटीफुली मेड।
उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें वॉशरूम्स हैं, पेट्रोल पंप है, बच्चों के खेलने कूदने के लिए पार्क है, लेजर करने के लिए जगह है, रेस्ट करने के लिए कमरे तक हैं, मोटेल काइंड ऑफ कंसेप्ट। अगर आप बॉम्बे से ड्राइव करके आ रहे हो और आप फैटिग से ड्राइव करते करते थक गए, तो आप नाइट स्टे, मेरे ख्याल से वो फैसिलिटी भी है कि आप उसमें कमरा लेके उसमें 2-3 घंटे 4 घंटे नींद लेके फिर आगे जा सकते हो। और मैं यही रिकमेंड करूँगा सब रोड यूज़र्स को कि फैटिग में गाड़ी ना चलाएं। और ये हाईवे इतना स्ट्रेट है, इतना स्मूथ है कि आपको जब कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता और आप ख़ास तौर पे अकेले चला रहे हो या आप पीछे बैठे हो, आगे आपका ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर सोशली आपसे इतनी बातें नहीं कर सकता जितने आप दोस्त मित्रों में आप करते हो, तो वो हो सकता है उसको नींद का झोंका आ जाए। तो और पीछे भी बैठे तो सीट बेल्ट जरूर लगाए। हाँ, सारे लोग सीट बेल्ट लगाएं और फैटिग में गाड़ी नहीं चलाएं ऐसे हाईवे पे। बॉम्बे टू दिल्ली 14 आवर्स में लोगों को लालच आएगा कि वो एक ही स्ट्रेच में कवर कर लें। सुबह 4 बजे आप बॉम्बे से निकलोगे, आप चाहोगे कि मैं किसी शाम को 6 बजे तक शाम पहुंच को जाओगे। रात को डिनर दिल्ली जाके करूं, ये इस लालच में मत रहिए। अच्छा, इससे मैं आपको टोक रहा हूँ थोड़ा, वो जो कंफ्यूजन बताइए। मेरे आईफोन 13 प्रो मैक्स और आपके सैमसंग कौन सा फ़ोन है? हाँ, मेरे पास सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसमें एंड्रॉयड फ़ोन है। उसमें जब हमने रूट देखा गूगल में, हम जब भी कहीं ये नई हाईवे पकड़ना चाहते हैं तो मेरे में दिखा रहा था 4.5 गूगल मैप का, तो सेम गूगल मैप एंड्रॉयड फ़ोन में इस हाईवे के थ्रू 3 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है। और सेम गूगल मैप आईफोन पे, चिन्मय के आईफोन पे ये हाईवे दिखाई नहीं रहा है और दूसरे रोड तिजारा होके दिखा रहा है और 4 घंटे 50 मिनट वो उससे, यानी कि वो कन्वेंशनल वाला पुराना रूट दिखा रहा है। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग सोना अनदर, मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और चीज़ भी बता दो। अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया, हाँ, गूगल बता रहा है लेफ्ट होके तिजारा होके जाओ दोबारा, बट इस हाईवे से जो सोना होके जाएंगे हो सकता है उसमें 50 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा, पर सिर्फ 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है उसमें। बिल्कुल, गूगल मैप बेसिकली यूज़र्स के डाटाबेस के ऊपर अपना एआई काम करता है, उसका वो अपना वर्डिक्ट देता है कि ये बेटर है। उसकी रूट सजेस्टेड रूट होते हैं लेकिन हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। और अभी इतने ज़्यादा यूज़र्स हुए नहीं हैं इन हाईवे पे, और आई हैव सीन लॉट ऑफ कंफ्यूज्ड यूज़र जो अभी भी जिनको नहीं पता कि लेफ़्ट लेना राइट लेना है। तो अभी आपको ओवरऑल जो जोग्राफिकल नॉलेज है उसके ऊपर भी आपको रहना है, डिपेंड कर सकते हो उसको ज़्यादा बेटर रादर देन व्हाट गूगल सर्च यू। तो जैसे आप देख रहे हैं दूर दूर तक कई गाड़ियाँ नज़र ही नहीं आ रही हैं। हमें कई जगह पे गूगल मैप ने दिखाया कि टेक ए लेफ्ट टर्न फॉर भिवाड़ी, लेकिन लेफ्ट टर्न है ही नहीं क्योंकि ये तो रोड एलिवेटेड है। जो लेफ्ट टर्न है वो रोड इसके नीचे से जा रही है, तो गूगल मैप डजंट नो वे टू एडवाइज अस टू टेक ए लेफ्ट टर्न करेक्टली। सो वी आर गोइंग स्ट्रेट टू सोना तक तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि ये बॉम्बे जा रहा है, हमें पता है सोना पे खुलेगा ही खुलेगा। हम वहाँ से सोना से हम दारू अड्डा डायरेक्ट रूट मारेंगे जो हमें पता है। वी डोंट वांट टू accept the advice of Google which is ill informed right now। वो प्लेटफॉर्म खुद ही एक गलत डिसीजन दे रहा है हमें, किसी गांव के अंदर रेलवे लाइन के ऊपर हमें अटका देगा जो हम देख चुके हैं सवाई माधोपुर में when we were going to जंगल रिट्रीट होटल। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। गूगल मैप हमने सीधा गलती करी, हमने सवाई माधोपुर नहीं डाला, हमने गूगल पे अपने होटल का नाम डाला कि हमें वहाँ जाना है। और शुक्र है एक्सयूवी थी। ऐसा रुलाया जहाँ पे बाइक जा सकती है वहाँ पे उसने हमारी एक्सयूवी को घुसेड़ दी। शुक्र है एक्सयूवी थी इसलिए निकल गई। हमने रेलवे लाइन 2 बार क्रॉस करी और वहाँ पे अगर सेडान कोई गाड़ी होती तो वो बेचारा रो पड़ता क्रेन बुलानी पड़ती उसको, ना पीछे जा सकता था क्योंकि इतनी तंग गलियों के अंदर से निकला के किसी तरीके पहुंचा था। तो always use maximum information available to you, try to stay on the main road, do not venture into shortcuts, the shortcuts will cut you short।
Okay. That is the remember policy this. of life. That's very nicely said. Shortcuts will cut you short. Okay, There are no guys. shortcuts in life. Yeah. Chalo, I You hope know- I have covered everything. Thank you very much. No, we can still continue because we'll continue this for some time. Okay. अभी टाइम कितना हो रहा है अभी? It is 12:17 now. 10 minutes I have spoken So of this. even now it is showing 1 hour 17 minutes. 66 kilometers, 1 hour 17 minutes to Bhiwadi. Yes. Bhiwadi, वो भी the other end of Bhiwadi. It is showing me exit for new hotel. Should I take it? No. We will go up to Sona Okay. and Sona से लेफ्ट लेंगे. जो इसको रीसेंटर करते हैं. Stay on National NE4, 18 kilometers to a left turn. Okay. Next one. And ये देखिए एक black kite. No, that's not a black kite. That's It a is a very Shikhra. scenic highway. That was a Shikhra. Left, right. You can see a lot of hill features, water bodies. अभी देखिए एक खेत है। रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ रहा है. मार्किंग तो है. Okay. अच्छा पेट्रोल पंप भी भराना है. नहीं I am good. उधर जाके ही भराएंगे. अभी नहीं जरूरत है। भिवाड़ी जाके भराते हैं. अभी At मेरी the destination. हाफ टैंकी है अभी. डीजल इनफैक्ट. तो सॉरी अनफॉर्चुनेटली हम वो दिखा नहीं पाए आपको रेस्ट एरिया क्योंकि अभी बन रहा है. इट वाज नॉट एक्टिव. Yeah, there was a one rest area we crossed, and there's another one coming ahead. So that we could not show because the road became elevated, and the rest area was below road level. हमारे road level से नीचे था. अभी 5 किलोमीटर के बाद एक और आने वाला है, तो that means 2.5 मिनट के बाद हम आपको शायद दिखा पाएँ वो. और सामने अभी आपका स्पीड क्या है? उसको 120. दिखा दें. 120. हाँ 120 पे हूँ अभी. दैट मीन्स सामने वाली गाड़ी भी 120 पे है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है. एटलीस्ट एक चीज़ अच्छा है कि लोग जो हाँ रूल है वो मेंटेन कर रहे हैं. कोई मॉनिटर नहीं कर रहा फिर भी मेंटेन कर रहे हैं. और इस पे 2-3 चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर रहा था चिन्मय से जब हमारा कैमरा ऑफ था. जब भी आप बॉम्बे दिल्ली लॉन्ग डिस्टेंस करें जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर है. 1450 तो है ही है डेफिनेटली. 1500 के किलोमीटर आपका पड़ेगा घर से घर तक. तो उसको अगर आप 14 घंटे में करेंगे इस हाईवे पे तो दैट मीन्स आपकी एवरेज स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी. अभी इन्होंने जैसे लिखा है रेस्ट तो वो एरिया. काफ़ी आपका स्ट्रेस वाला ड्राइव रहेगा. जब Exactly. आप इतनी हाई स्पीड पे इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गाड़ी चला रहे हो तो 14 घंटे में आप दिल्ली पहुंच तो जाओगे, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रेसफुल ड्राइव रहेगा. मेरे सामने एक डॉग अभी जैसे एक डॉग क्रॉस कर रहा है. ये डेंजरस है. मैंने अपनी स्पीड ड्रॉप कर इनको दी. कुछ करना पड़ेगा. ये डॉग्स ऊपर हाँ, उठ के ना आ पाए. मैंने उसको बहुत दूर से देख लिया और मैंने अपनी स्पीड बिल्कुल 70 पे ड्रॉप कर दी. पलवल कुंडली. और अभी एक्चुअली कुछ हम रूल्स मैंने बोले थे कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे तो हमेशा 2 ड्राइवर लेके चलिए. एग्जैक्टली. अकेले अभी हम कभी एक मत काम कर करिए. सकते हैं. आपकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो क्या करोगे? ये पलवल कुंडली हाईवे पे ज्वाइन कर रहा है तो वी कैन टेक बिकॉज वी हैव टू गो टू भिवाड़ी. ओके वी कैन टेक दैट एग्जिट ओके एंड गो ऑन टू पलवल कुंडली मानेसर हाईवे. ओके. तो अभी जैसे गूगल दिखा रहा है मैं दिखा देता हूँ. गूगल हमें ऐसे जाने के लिए बोल रहा है. So now we can trust Google, I think. या So let us do that. Okay. Let us exit this highway. बीच में हमें एक इंटरेस्टिंग पर्सन भी मिले फ्रॉम जयपुर. वो बोल रहे हैं अरे इन्होंने लिमिट लगा के लगी हुई है 120 की, मज़ा नहीं आ रहा. तो लोग ऐसे भी लोग हैं. ऐसे भी हैं जो 120 की लिमिट का रिस्पेक्ट नहीं करते. और बट ठीक है उनको शौक है क्योंकि बाहर की कंट्रीज में तो 150 माइल्स में तो Miles. स्लो स्पीड पे चल रही है गाड़ी. 150 माइल्स. माइल्स पर आवर पे. दैट इज स्लो स्पीड. सो पहली चीज़ मैंने ये बोला था कि हमेशा 2 ड्राइवर जरूर आए. दूसरी चीज़ बीच में हमेशा टाइमली रेस्ट लेते रहे. तीसरी चीज़ अपनी लेन में रहें. इतनी हाई स्पीड पे अभी हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं. वी आर लीविंग दिस हाईवे
गुड बाय, बिकॉज हमें दिल्ली नहीं जाना है, गुड़गांव नहीं जाना है, हमें जाना है टुवर्ड्स भिवाड़ी। अभी इसको लेफ्ट लेके नाउ इट विल जॉइन। अरे Okay, we'll just show you the facilities which is coming to Yeah. now on my right. ऑन द राइट। मैं थोड़ा विंडो बाहर करके दिखा देता हूँ कैमरे को। Yeah, still this is under construction. दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप देख सकते हैं। पूरा लूप दिखाएंगे इन फैसिलिटीज का। ये सारी बिल्डिंग्स इस पार्ट ऑफ द फैसिलिटीज जो इस हाईवे पे जगह जगह पे आएंगी हर 20 किलोमीटर के एंड बाद इन्होंने आएंगी। रेस्टिंग प्लेस बनाया, दैट मीन्स यू कैन मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि कमल जी बता रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली यू कैन स्टे हियर फॉर द नाइट, ओवर नाइट, या रेस्ट कर ले, थोड़े 2-3 घंटा रेस्ट कर ले। सो रेस्टिंग कम रिफ्रेशमेंट्स। रिफ्रेशमेंट, गाड़ी की कोई सर्विसिंग, रेस्टोरेंट जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, रेस्टोरेंट बनेगा। गाड़ियों का टायर पे है, सर्विसिंग एरिया है टायर गाड़ियों का, सब कुछ वो है। अभी हम आप अपना गाड़ी कुंडली चेक करवा सकते हो। अभी कुंडली पलवल हाईवे पे आ रहे हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया हाईवे, कुछ सालों पहले ही बना था। 2017 में इट वाज इनॉग्रेटेड, एंड जब इनॉग्रेशन हुआ था तब एक दिल्ली INR रैली, 2 स्टेज में रैली, जो लोग कार ड्राइविंग और रैली ड्राइविंग करते हैं उनको पता रहता है या शौक रखते हैं, तो मुझे इनवाइट किया गया था फोटोग्राफी करने के लिए। तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी कुछ इसी यूट्यूब वीडियोस में डालूंगा कि स्कूल भी कुंडली पलवल कुंडली, अभी तो कुंडली से भी और आगे हो गया ये हाईवे। सो नाउ वी विल एंटर दैट हाईवे विच इज़ टोटली न्यू। ये फरीदाबाद जाएगा और ये कुंडली माने से जाएगा। पलवल कुंडली यहाँ से जाना है। यस, नाउ वी हैव एंटर्ड दिस हाईवे। कैमरे को मैं अंदर कर लेता हूँ। कहाँ लूप्स में घुमाया जा रहा है हमें। ओके, नाउ हम लोग एग्जिट ले रहे हैं टुवर्ड्स तावड़ू एंड सेइंग गुड बाय टू द पलवल कुंडली मनेसर हाईवे which is extended beyond. Slide right. ये वाला, this is that curve that I was talking about. इस curve वाला exit. If you miss this, then you again you will hit NH8 Slide for right. भिवाड़ी। ये भी इन्होंने बना दिया पूरा। इससे पहले एक just one second, yeah, this is okay. Continue for If 1 you kilometer. come into this, you'll come back to the main thing. So this is again, now we have left the highway and we are back on track to भिवाड़ी, and exit के टाइम पे यहाँ पे टोल पे आपको टोल पे करना है। ब्यूटीफुल ऑल दिस हाईवे ऑल्सो। जब बना था 5 साल, मैंने तो पूरी यहाँ पे फोटोग्राफी की थी। एंड जिस तरीके से इन्होंने एग्जिट वेज बनाए हुए हैं एंड हर जगह साइंस, उस समय भी यही प्रॉब्लम होती थी। गूगल मैप में पता ही नहीं चलता था क्योंकि गूगल में अपडेटेड ही नहीं था। जितनी गाड़ियाँ चलेंगी एंड GPS लोकेशन ऑन रहेगा, ये मैप्स ये रूट दिखाना शुरू होगा। बट आज सुबह का जो हुआ कि आईफोन में पता नहीं चला, आईफोन में रूट दिखाई नहीं रहा था, पर एंड्रॉयड फ़ोन्स में दिखा रहा था रूट। तो ऐसा पता नहीं, ये कोई आप लोग में से कोई बता सकता है कमेंट्स में लिखिए कि ये ऐसा किस लिए है कि आईफोन में नहीं दिखा रहा है पर एंड्रॉयड फ़ोन में दिखा रहा है रूट। या इज इट बिकॉज एंड्रॉयड यूजर्स ज़्यादा है, तो जितने भी 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें से एक आईफोन होगा या 2 आईफोन होगा और 18 एंड्रॉयड होंगे। तो एंड्रॉयड फ़ोन में दिखा रहा था। मैंने दूसरा फ़ोन ट्राई किया, उसमें भी दिखा रहा था।
पता नहीं, जस्ट वाइल्ड गेस। चलिए अभी एग्जिट कर गए, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन पे रिंग करिए, ऐसे ही वीडियोस और लेके आएंगे। Continue on National Highway पूरा 990 चैनल इज़ for 3 डेडिकेटेड टू kilometers. 360 डिग्रीज वीडियोस, या तो 360 डिग्री वीडियो होगा जिसको आप रिमोट से घुमा के पूरी चारों डायरेक्शन में देख सकते हैं, या एडिट करके रीफ्रेम्ड वीडियोस डालेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।